जीसस, हालेलुया। सो आपको दोबारा प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा समय नेटवर्क ने करीब 15-20 मिनट ले लिया, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप इस लाइव पर जुड़े हैं हमारे साथ में। ये सेकंड पेज हमने चालू किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो अभी हमने गीत को गाया कि देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। हालेलुया, ये हमारी बाइबल बताती है कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो सुने बाइबल से वे दिल से समझना चाहिए। सो मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को पढ़ रहे हैं तो उसको हमको दिल से समझने की आवश्यकता है कि पवित्र बाइबल हमसे क्या बात कर रही है। हालेलुया, मैं चाहूंगा मैं इस पेज पे आप प्लीज जुड़े सब लोग। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम दोबारा फिर हम ब्रेक हो गया था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी, और लेकिन दोबारा मैंने इसको दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करी है ताकि प्रभु के वचन में रुकावट ना आने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग आगे वचन में चलेंगे। अभी हमने गीत को गाया, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। सचमुच में परमेश्वर ये चाहता है कि हम और आप जो हैं अपने दिल को बदलें। परिवर्तन की बात परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो बदला जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपरी मनुष्यत्व को नहीं देखता, उस ऊपरी हमारे व्यक्तित्व को नहीं देखता। परमेश्वर तो अंदर देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जो हैं वो अंदर देखते हैं, लोग बाहर देखते हैं, बाहर का स्वभाव देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो अंदर देखता है। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कैसा चल रहा है मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है परमेश्वर जो है दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। एक विषय है, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप चर्च क्या है, इसको आप क्या समझेंगे? अगर किसी से भी पूछिए आप कि चर्च क्या है तो वो बताएंगे ईसाइयों का मंदिर है, जहां पर वो प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे अगुवाई करी कि मैं इस बात को बताऊं कि चर्च जो है वो परमेश्वर का मंदिर, ये तो बाइबल बताती है। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। बाइबल बताती है मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। तो चर्च जो है वो सारे मानव जाति के लिए प्रार्थना का घर है, जहां पर परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटी आकर उसकी आराधना करें। हालेलुया, उसकी महिमा करें। लेकिन जब चर्च के विषय में और बात को हम देखते हैं तो मैं देखता हूं कि चर्च जो है वो हम एक गैराज की तरह, आपको मालूम है वर्कशॉप जहां पे कारों की रिपेयरिंग होती है, मैं सोचता हूं कि वो भी उसी के समान है। हालेलुया। वर्कशॉप पे गाड़ी जब हमारी बिगड़ जाती है, जब हमारी गाड़ी जो है मिसिंग मारने लगती है, पटाखे मारने लगती है, जब गाड़ी हमारी अच्छे से नहीं चलती है, हम लोग उसका मेंटेनेंस कराते हैं और हम जाते हैं ताकि वो दोबारा अच्छी चले, उसकी लाइफ अच्छी बढ़ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, चर्च भी मैं समझता हूं कि एक वर्कशॉप के समान है। हालेलुया, जहां पर मनुष्य आकर अपने जीवन को बदल सकता है, अपने को अच्छा डेंट पेंट करा के बढ़िया हो सकता है। हालेलुया, ताकि उसकी जिंदगी और अच्छी चले, और अच्छी चले। हालेलुया। दूसरा, मैं एक चर्च को मैं एक तरीके से ब्यूटी पार्लर के रूप में देखता हूँ। आपको मतलब ब्यूटी पार्लर जो होता है, वहाँ पर जब एक दुल्हन जो होती है, वो दुल्हन को वहाँ पे सजाया जाता है ब्यूटी पार्लर में। इतना सुंदर बना देते हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर कि लड़की जो है, दुल्हन जो है बहुत खूबसूरत देखने में लगती है। हालेलुया। इसलिए मैं समझता हूँ कि चर्च भी एक अच्छा ब्यूटी पार्लर के समान है, जहाँ पर मनुष्य को निखारा जाता है। हालेलुया। मनुष्य को जो है निखार के उसको सुंदर बनाया जाता है। वो सुंदर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है।
ब्यूटी पार्लर में तो हम लोग बाहर से उसको सुंदर बनाते हैं, लेकिन चर्च में जो होता है वो उसको अंदर से सुंदर बनाया जाता है। ये प्रभु का वचन बताता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे प्रभु ने बताया। आपके सोच विचार कुछ और हो सकते हैं। हर आदमी का सोचना अपना अपना है। आप क्या सोचते हैं मुझे इससे मतलब नहीं। मैं क्या सोचता हूं ये मुझे समझना है। मैं किस तरीके से समझ रहा हूं, क्या उस समझने के द्वारा क्या प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही है। हालेलुया। प्रभु के वचन में पढ़ेंगे अगर, प्रभु के वचन में जाएंगे अगर हम, तो प्रभु के वचन में रोमियो की पत्री और उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, रोमियो की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है। 10 से लेकर आप 18 तक पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय है। हम इसके 10 से लेकर 18 पद तक पढ़ रहे हैं। मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन ये शुद्ध हिंदी में लिखा है कि बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, प्रभु कह रहा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। हालेलुया। और भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र बाइबल बता रही है कि मनुष्य के सामने जो है परमेश्वर का भय नहीं है। और आज इसीलिए समस्याएं बढ़ती चली जा रही है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें और आपको परमेश्वर का डर और भय रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे हमें मालूम है, हमारी गाड़ी जब कभी गड़बड़ होती है ना, हम फौरन को वर्कशॉप पे चेक कराते हैं, भाई हमें फलानी दूर जाना है, लखनऊ जाना है, गाड़ी बीच में गड़बड़ ना कर जाए। हम उसको गाड़ी की टेस्टिंग करते हैं कि उसमें कूलेंट है या नहीं है, मोबिल है या नहीं है, और उसमें हवा भरी हुई अच्छी या नहीं भरी है। स्टेपनी भी चेक कर लेते हैं। हम इतने चालाक हम लोग हैं, हम सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में हम और आप सोच विचार नहीं करते मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन के विषय में सोच विचार करें। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 28 से 32 पद को अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए आप बिगड़ गए हो। कभी कभी माता पिता, जब बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, माता पिता भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी जिंदगी है वैसा करो, और बच्चे सुधरने की जगह बिगड़ जाते हैं। ऐसी परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है। प्रभु कह रहा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग हैं, तो अभी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के पास में आना बहुत जरूरी है। प्रभु के पास में आना जरूरी है। इसलिए आना जरूरी है, जब आप परमेश्वर के पास आओगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी सारी बुराइयों से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। मुझे याद है, मेरा भी जीवन कैसा था। सन 85 की 88 की बात, 85 से लेके 85 सन 90 तक बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद मैं आज प्रभु की सेवा में लगा हुआ हूँ। हालेलुया। और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन भी आपके जीवन को बदलना चाहता है।
परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलना चाहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा मन फिराओ। मैं 2 दिन से ये बता रहा हूँ आपको मन फिराने के विषय में। इस चैप्टर को अगर खत्म भी करना चाहे मेरे प्रिय तो ये महीने भर चलता रहेगा, लेकिन महीने भर नहीं, मैं इसको 2-3 बार बता के, क्योंकि मुझे और भी टॉपिक लेने हैं, क्योंकि हमारी बाइबल में हर विषय पे बात करी गई है। हालेलुया। मैं चाहता हूं हर विषय पे बात करें हम आपके साथ में। हम आशीष की भी बात करें, श्राप की भी बात करें, विश्वास की भी बात करें, पाप की भी बात करें, और जितनी भी बातें बाइबल में लिखी हैं हम इस आधे घंटे के अंदर रोज प्रत्येक दिन हम आपसे बात करेंगे। हालेलुया। बाइबल बता रही है मन फिराओ। यीशु मसीह इसलिए आया, वो कहता है मन फिराओ, क्योंकि हमें और आपको मन फिराना बहुत ज़रूरी है। लूका की पत्री और उसका 5वां अध्याय अगर आप प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, लूका की पत्री 5वां अध्याय उसके 32 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है मैं पापियों को ईसाई बनाने आया हूँ, यहाँ पे लिखा है मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, आपको मन फिराना पड़ेगा। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु हाँ मैं पापी मनुष्य हूँ, हाँ मैंने प्रभु आपकी दृष्टि में पाप किए हैं, प्रभु हाँ मैंने आपके दिल को दुखाया है। मेरे प्रियो, जब आप उसके सामने अपने आंसुओं को बहाएंगे परमेश्वर आपके पापों को धोकर शुद्ध करेंगे। हालेलुया। आपको नया बना देंगे। वो आपको नया बनाना चाहते हैं, आपको नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, उस प्रभु यीशु के आप नेतृत्व में चलेंगे, जब उसके पीछे चलेंगे, आपका करैक्टर, आपका स्वभाव, आपका चरित्र बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब उनकी मैं गवाहियों को सुनता हूँ मुझे भी बहुत आशीष मिलती है। कितने बिगड़े हुए थे, कितना उनका स्वभाव बिगड़ा था, कितना गुंडागर्दी करते थे, लेकिन जिस दिन उनकी प्रभु से मुलाकात हो गई, प्रभु यीशु मसीह से, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आप भी अगर बदलना चाहते हैं अपना जीवन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से हो सकता है आपके घर में दुखी लोग होंगे, हो सकता है आपके समाज के लोग दुखी होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप हो सकता सोच रहे होंगे मेरा जीवन नहीं बदल सकता है। मैं आपको ऑफर करता हूं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पवित्र बाइबल को पढ़िए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदल देगा। हालेलुया। हम लोग भी बहुत पहले शैतान थे, ऐसा नहीं है, बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर ने जीवन बदल दिया। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए मेरे प्रियो। अभी गीत हमने गाया ना, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। भाई आप जैसे ऊपर से सुंदर लगते हो ना, परमेश्वर से कहो प्रभु मुझे अंदर से भी आप सुंदर बना दीजिए। हालेलुया। जिस दिन आप अंदर से सुंदर बन जाओगे ना, लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपके दुश्मन भी, आपके बैरी भी जो है वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। हालेलुया। तभी बाइबल बताती है ना, यीशु मसीह कहते हैं जो तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी ओर कर दो। हालेलुया। करना बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है, लेकिन जिस दिन आपकी प्रभु यीशु से मुलाकात हो जाएगी ना, आपके पास क्षमा करने का, आपके पास में एक अनुग्रह हो जाएगा, आप लोगों को क्षमा करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। कोई अगर आपको कुछ बात बोलेगा ना, आप भी यीशु मसीह के समान जो उसको सहने वाले बन जाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रियो, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना जीवन बदले हम परमेश्वर से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि वैसे मैंने अपने समय को बहुत ज़्यादा ले लिया, क्योंकि हमारा टाइम था, लेकिन कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारा टाइम गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर आपसे कहूँगा कल हम दोबारा फिर हम 8 से 8:30 मिलेंगे और हम कुछ नई बातों को लेकर, हम कुछ परमेश्वर के नए वचन को लेकर चलेंगे। अगर आपके पास में पवित्र बाइबल नहीं है, आप अपनी बाइबल को लीजिए, कहीं से किसी से मांगिए, कहीं क्रिश्चियन भाई से बोलिए हमें एक बाइबल की आवश्यकता है। नया नियम को आप पढ़िए, सबसे पहले नया नियम पढ़िए, परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। सो मैंने आपको बताया चर्च जो है वो ईसाइयों का प्रार्थना का घर नहीं है। चर्च जो है सारे मानव जाति के लिए प्रार्थना का घर है, ये पवित्र बाइबल बताती है।
चर्च जो है वो एक तरीके से मैंने आपको पता है वर्कशॉप है, गैरेज है जिसमें गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। आप उसको समझ सकते हैं, जहाँ पर आके लोग सुधारे जाते हैं, हालेलुया। उनको मेंटेनेंस किया जाता है, उनको अच्छा बनाया जाता है, हालेलुया। मैंने आपको बताया चर्च जो है ब्यूटी पार्लर के समान है। जैसे ब्यूटी पार्लर में एक दुल्हन को सुंदर बनाया जाता है, वैसे ब्यूटी पार्लर में परमेश्वर का वचन लोगों को अंदर से बदल देता है, उसको सुंदर बना देता है, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और आज हमारे साथ में, हमारे बीच में भाई शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र राज सिंह हमारे साथ। सो मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया था, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन प्रार्थना करिए कि बस परमेश्वर, थोड़ी देर की बात है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, भाई शैलेंद्र से बात करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हेलो। यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और थैंक यू भैया। सो मैं निवेदन करूंगा और मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा, भाई शैलेंद्र सिंह जो हैं, शैलेंद्र राज सिंह जी जो हैं, ये बाराबंकी से हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत पुराने हैं, प्रभु के अच्छे सेवक हैं और बहुत ही अच्छा ये समाज सेवी हैं। ये अपने लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हम लोग इनको दुआओं में याद रखें। सो ब्रदर, आज कुछ विषय हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे, आप उसको सुन लीजिएगा। वैसे मैंने आपको लिस्ट भेज दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं, सुनने वाले दर्शक, वो ज़रूर जानें कि हम लोग किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना, आपको मालूम है, इस प्रार्थना का असर हो रहा है। और मैंने कई लोगों से बातचीत करी, लोगों ने कहा हम अपनी गवाही आपको देना चाहते हैं। हमने कहा हम आपकी गवाही हम लाइव पे चलवाएंगे एक दिन। सो हम निवेदन करेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं, आज अंजलि कश्यप का जन्मदिन है। सो बेटा, मैं आपको जन्मदिन मुबारक बोलता हूँ, और जितने भी लोग इस लाइव में हैं वो उनकी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करे आने वाले समय में, और परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। साथ ही सिस्टर रानू आइवन चतुर्वेदी के बेटे आइवन, जिनको बोलने में समस्या होती है और प्रॉब्लम है भाई को बहुत ज़्यादा, और हम लोग इनको भी प्रार्थना में याद करेंगे आज। और तीसरे नंबर पर दीपक कुमार, जिनकी शादी को 5 साल हो गए हैं पर बच्चे नहीं हैं। हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनकी पत्नी की कोख को खोले और उनको आने वाले समय में परमेश्वर बच्चा दे, ताकि वो गवाही दे सकें इस लाइव डेली ब्रेड में। और चौथे नंबर पे सुमित मसीह भाई की बेटी का जो 23 जून को एडमिशन लॉटरी में चयन होने जा रहा है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का चयन हो जाए उस पर में एडमिशन में, और वो मन लगाकर पढ़े। सो उनकी बेटी के लिए, भाई सुमित मसीह की बेटी के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। साथ ही 5वें नंबर पे स्मिता मसीह की बहन के लिए, और कि उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, परमेश्वर रुकावटों को दूर करे और हमारी बहन को आशीष दे, बहन स्मिता मसीह की बहन को। साथ ही 6ठे नंबर पे तबिता जोसेफ बहन जो हमारी हैं, उनके बेटे के लिए हम लोग प्रार्थना करें, उनके और उनके बेटे के लिए। बहन मनसा, 7वें नंबर पे बहन मनसा देवी और उनके पति के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर बहन मनसा को, जिनका ब्लड सिर्फ 2 ग्राम रह गया था और 2 यूनिट था, सॉरी, और परमेश्वर ने उनको अभी जीवन दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। बहन मनसा की भी गवाही सुनने को हम लोग को मिलेगी। साथ ही 8वें नंबर पे परमजीत और उनके परिवार के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। और 9वें नंबर पे भाई भजन सिंह, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, जो हमारे साथ डेली पूरनपुर से जुड़ रहे हैं। मैं इनको देख रहा हूँ, अभी इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो रोज़ ये फेसबुक हमारी लाइव पे हम लोग की जुड़ रहे हैं, प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। सो हम लोग भाई भजन सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही भाई पंकज शर्मा के कई दिनों से गले में और कमर में दर्द की चंगाई के लिए उनके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। साथ ही हमारे गांव में, हमारे यहाँ एक गांव है जिसका नाम सासिया कॉलोनी में है, जहां पर लोग दारू बनाते हैं
और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें प्रभु, जैसे बहुत से लोगों ने वहाँ मन फिराया है, जो कुछ लोग बचे हुए हैं प्रभु उनके मनों को आप बदल दें, ताकि वो जो लोगों का बिजनेस जो उसको समझ रहे हैं और जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत से लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर लोग पीने के लिए जाते हैं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा परमेश्वर उस नगर को आप शुद्ध और पवित्र करें। और ऐसे बहुत से हमारे ज़िले में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग इसको बना रहे हैं, और पुलिस भी बड़ा उस परेशान है, वो उसको चाहती है कि बदलाव आए, और सरकार भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जीवन में बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं। सो हम लोग प्रार्थना करें ऐसी जगहों के लिए ताकि लोगों के जीवन सुरक्षित होने पाएँ। सो हम चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर भाई शैलेंद्र राज सिंह के साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू ब्रदर। मेरी आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर। ब्रदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहिए एक लाइव के माध्यम से पहले ये कहना चाहूंगा कि जो अपनी प्रार्थनाएं करवाते हैं, यस, तो कहते हैं 10 कुआनियों का दृष्टांत मैंने शायद आपसे शेयर किया था, माफी चाहता हूँ, मैं 1 सेकंड बस लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम हम परमेश्वर से अगर प्रार्थना करवाते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम घुटनों के बल आएं। आमीन। क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, परंतु कब नहीं जाएंगी, जब हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और हम कह देंगे पहाड़ से कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। आमीन। तो आइए अपने सरों को झुकाते हैं। यस। और जो जुड़े हैं हमसे उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े इस मिनिस्ट्री के, परमेश्वर यीशु मसीह ने रॉबर्ट विलियम सैमसन को एक बोझ दिया, और उस बोझ को वो हम लोगों के साथ बांटता है। परमेश्वर उसके जीविका में, उसके जीवन में, उसके परिवार में तमाम आशीषों से बढ़ते कि जब परमेश्वर ने उसको एक बोझ दिया है, उस बोझ का जाना व्यर्थ ना हो। उस बोझ को जब आपने सलीब को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कंधों पे ब्रदर लिया था, इसलिए लिया था कि मेरे पापों को क्षमा मिल जाए, मेरे व्यक्तिगत शैलेंद्र राज सिंह के पापों को क्षमा मिल जाए, संसार के पापों को क्षमा मिल जाए। तो आज आपने बोझ लिया है, धन्यवाद हो। और आपने मुझ जैसे पापी को दोबारा चुना, इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, खासकर आपका भी धन्यवाद हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और उस जिंदा वाहिद खुदा के चरणों में जाएंगे, जो सिर्फ एक है, इस संसार का रचयिता है, संसार को बनाने वाला है, और दूसरा खुदावन, दूसरा प्रभु कोई नहीं है, कोई नहीं है, न था, न है, न होगा। हमारा प्रभु आदि था और हमारा प्रभु अंत नहीं होगा, परंतु सर्वस्व अपने व्याप्त रहेगा और हमारे साथ होगा। आइए हम उस बेटे ईमान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो परमेश्वर सांसारिक रूप से उसकी जुबान लड़खड़ाती है। परमेश्वर जो एक वो कोढ़ी था, परमेश्वर उसको, परमेश्वर तूने चंगा किया। जो परमेश्वर तुझसे मांगता था, उस तालाब के किनारे बैठा था, परंतु उसमें डुबकी नहीं लगा सका, तूने उसे चंगाई दी। मैं नहीं जानता कि मैं पापी हूँ और मैं बेटे ईमान के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ, पर मैं ये जानता हूँ जिसकी जुबान लड़खड़ाती है परमेश्वर, तो वो अपने पवित्र लहू से जो तेरे सर पर उन कांटों के ताज के द्वारा टपका था, तो आज उसकी जीवा पे लगाने जा रहा है। और इसी क्षण लगाने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि वो आज से सही बोलेगा, कल सुबह से सही बोलेगा, इस महीने में बोलेगा, इस साल में बोलेगा, पर मैं इतना जानता हूँ परमेश्वर, मैंने अपनी झोली को जब जब फैलाया है, तूने मुझे दिया है। मुझे तूने कभी निरुत्तर नहीं किया है, तूने मुझे कभी कमी नहीं करने दी है परमेश्वर। और तूने मुझे, जैसे तेरा वचन कहता है कि तूने अपने मसीहों को, तूने अपने आशीषित लोगों को सर ठहराया है, पूछ नहीं ठहराई है परमेश्वर। तो तू बेटे ईमान के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके जुबान को छू, उसके जिह्वा को छू, उसकी तमाम नसों को छू, ताकि वो जो बच्चा लड़खड़ाता है वो लड़खड़ाना छोड़ के तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा और तेरे नाम से उसके माँ बाप, या अगर वो गवाही देने वाला है तो गवाही देने वाला ठहरे। मेरे खुदावन, तूने उसे चुन लिया है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि तू पापियों के लिए आया, तू मेरे लिए आया। भाई दीपक कुमार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जबकि उन्हें भरे बोझ से, भरे दिल से 5 साल हो गए उनकी शादी को परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू उनके जीवन से मिरेकल कराना चाहता है, तू उन्हें अपने आगे घुटने टिकाना चाहता है परमेश्वर, तू अपना उनको वचन सिखाना चाहता है। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है खुदावन। जब तक तेरी मर्जी नहीं होगी, तेरी इच्छा नहीं होगी, भाई दीपक को बच्चा नहीं मिलेगा, पर जब मिलेगा वो तेरी इच्छा में शामिल होगा। और परमेश्वर तू प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, और कहते हैं परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि प्राचीनों को बुलाओ, अर्थात बुजुर्गों को बुलाओ और प्रार्थना करो। तो परमेश्वर मैं बुजुर्ग न ठहरा, परंतु तू बुजुर्ग है, तू हमारा सच्चा खुदा है,
तू भाई दीपक की पत्नी की कोख को इस समय सही कर रहा है। आमीन। जो वो इस समय खाना बना रही है आमीन। तो उनकी कोख को सही कर रहा है प्यारे आमीन। खुदावन। और आने वाले समय में मुझे खुशियां मिलेंगी भाई दीपक के द्वारा। Thank और you, वो अपने Lord। मुख से तमाम चीजों को छोड़कर, तमाम धर्मों को छोड़कर वो गवाही देने वाले ठहरेंगे। Yes, ये मेरा Lord। विश्वास है परमेश्वर। परमेश्वर तू जुआ, तू नशा, तू हर चीज से नफरत करता है, परंतु Yes। परमेश्वर भाई सुमित मसीह की बेटी जो है लॉटरी के द्वारा होना है परमेश्वर। एक तरीके का ये Yes। सांसारिक रूप से अब हमारे समाज में जुआ खेला जाने लगा है, परंतु परमेश्वर उस सुमित मसीह को तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूँ जो तू अपनी बेटी के लिए तुझसे प्रार्थना करवाई है। आमीन। मैं नहीं जानता लॉटरी में कौन चुनेगा, Yes। कौन निकालेगा, पर मैं जानता हूँ खुदावन तू वहाँ खड़ा होगा। Yes, आमीन। जो होगा तो उसकी उंगलियों में होगा, आमीन। और जो तूने कीले सही उसी कीलों के साथ उसकी लॉटरी निकलेगी। आमीन। ये मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, Yes। क्योंकि मेरा विश्वास छोड़ परमेश्वर सुमित मसीह का विश्वास आप में प्रकट होगा। Yes, Lord। और परमेश्वर तब प्रकट होगा क्योंकि आज हम सांसारिक रूप से चमत्कार देखना चाहते हैं, और तू उसका एडमिशन करवा रहा है, Yes, तू उसकी फीस जमा करवा रहा है, Yes। तू उसका एडमिशन नर्सरी क्लास में करवा रहा है। आमीन। तेरा खुदावन ये मेरा विश्वास है, रॉबर्ट भाई की फैमिली का विश्वास है। आमीन। इस डेली ब्रेड के द्वारा परमेश्वर मैं कहना चाहता हूँ कि उसका एडमिशन हो गया आमीन। और वो धन्यवाद देगा। आमीन। ये मेरा विश्वास है। Yes, Lord। उसी दिन से स्मिता मसीह सिस्टर के लिए प्रार्थना करनी है, जो उनके जीवनों में उनके सिस्टर की रुकावटें आ रही हैं। परमेश्वर किस प्रकार की रुकावटें हैं मैं नहीं जानता, परंतु तू रुकावटों को ठोकर मारने वाला परमेश्वर Yes, है। Lord। क्योंकि शैतान रुकावट लाता है, जो तेरे जन होते हैं उनको तो परमेश्वर तुझमें बढ़ने नहीं देता है वो शैतान। पर कहते हैं कि शैतान हारा हुआ, Yes। मेरा यीशु विजय हुआ। आमीन। परमेश्वर जो शैतान को कुचल रहा है, Yes। कविता जो जब उनके बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर तो इस इच्छाओं को छू रहा है, Yes। उनसे बातें करेगा। आज की संध्या, आज की रात्रि परमेश्वर तो उनसे बातें करेगा, और वो बातें व्यर्थ नहीं जाएंगी, आमीन। परंतु उन्हें अपने करीब लाएंगी। तो ये मेरा विश्वास है कि तूने कविता जोजफ से बात करनी शुरू कर दी है। Yes, प्यारे Lord। खुदावन वर्षा देवी, जो विश्वास में अभी अधूरी है मेरे अनुसार परमेश्वर, जो तुमने मुझे दर्शन दिया है अभी, परंतु वो प्रार्थना में आना चाहती है अपने माता पिता के लिए। परमेश्वर तू सिखाने वाला परमेश्वर है। योना भागना चाहता था, परंतु तूने मछली के पेट से उसे जीवित बाहर निकाला। Yes। और वो परमेश्वर निन्वे को जाना चाहता था, परमेश्वर तू भागना चाहता था, परंतु आमीन। परमेश्वर तूने कहा कि परमेश्वर ने कैसे बनाया, अगर मैं बोलने वाला नहीं हूँ परंतु तू बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुंह का भत्ता हो सकता हूँ, परंतु तू इसी समय मंचा देवी को छू रहा है, Yes। पुराने धर्मों को तो कुचल रहा है और उन्हें नया जीवन दे रहा है परमेश्वर। आमीन। परमजीत भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनके जो भी तकलीफ है बीते दिनों में प्रार्थना करी, उन्होंने गवाही देना मुनासिब नहीं समझा, परंतु मैं चाहता हूँ परमजीत भाई कल रॉबर्ट भाई को अगर सुन रहे हैं इस प्रार्थना लाइव के द्वारा, तो परमेश्वर गवाही देंगे Yes। कि वास्तव में मेरी कमियां खत्म हो गई, Yes। मेरी बीमारियां खत्म हो गई, मेरी Yes। परेशानियां खत्म हो गई। परमेश्वर अंजलि के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। परमेश्वर Thank you। तूने उसे माँ की कोख से अब तक संभाला है। कितने साल की हुई बच्ची मैं नहीं जानता, या बेटी कितने साल की, या बहन कितने साल की हुई, परंतु मैं जानता हूँ परमेश्वर गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। जैसा Yes। पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे यहोवा उन पर दया करता है Thank you, जो उससे Jesus। डरते हैं। और अंजलि बहन तुझसे डरती है, और आज अपने जन्म के दिन पर हो सकता है वो केक काट रही हो सकता है वो खाना शेयर कर रही हो Yes। सकता है वो प्रार्थना में Yes। हो सकता है वो लाइव प्रार्थना में हो, Yes। परंतु तूने माँ की कोख से अब तक संभाला है। Yes, आमीन। परमेश्वर तू उसके जीवन से एक योजना Yes, बना Lord। और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने, क्योंकि कयामत का दिन तेरी निशानियों के अनुसार से नजदीक है। Yes। और जब हम कयामत में जाते हैं तो सांसारिक जीवन को ना पाए, परंतु उस आत्मिक जीवन को जो तूने हमारे लिए ठहराया है, आमीन। स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी हो सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। भजन सिंह उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनको क्या तकलीफ है मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आप जैसा रॉबर्ट भाई ने कहा, प्यारे खुदावन अपने लाइफ में कि मन फिराओ, एक तो भी धर्मी नहीं जो हमारे सबसे अच्छे कानों मैले चीथड़े कपड़ों के समान है। Yes। मैं भजन सिंह उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता Yes। हूँ। परमेश्वर जब तूने अपने वचन में कही दिया है कि मैले चीथड़े के कपड़ों के समान है, और एक तरफ तो परमेश्वर वचन में कहता है कि तू सिर्फ पापियों के लिए आया, तो तू भजन सिंह के लिए भी आया और तू उनको चंगाई दे रहा है। पंकज शर्मा भाई के गले में जो दर्द है, उनके कमर में जो दर्द है, किन रीजन से है मैं नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ परमेश्वर कि तेरा वचन यूहन्ना 16 में कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परमेश्वर पंकज शर्मा भाई गले का दर्द, कमर का दर्द वास्तव में सह नहीं करते हो, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तूने हमारे लिए कोड़े खाए, तो बीमारी के बिस्तरों को
पलटने वाला परमेश्वर है, और अगर हम चंगे ना हुए परमेश्वर तो तेरा कोड़ा खाना खुदावन यीशु मसीह व्यर्थ होगा। और परमेश्वर मैं तुझे वादा करता हूँ कि भजन सिंह, पंकज शर्मा भाई तेरे चरणों में झुकेंगे परमेश्वर। और ग्राम सतिया कॉलोनी में जो दारू बनाने का काम हो रहा है प्यारे खुदावन, सांसारिक रूप से पीओपी के मत वाले मत हो परमेश्वर। वचन कहता है हम मन मुटाव कर लेते हैं और वचन को अपने अनुसार पढ़ते हैं, परंतु तू उस सतिया गांव को एक उन्नतम गांव बनाने वाला है, सरकार के रूप से नहीं जैसा रॉबर्ट भाई ने कहा, परंतु तू जब चुनेगा तो जर्रा जर्रा कांप उठेगा। प्यारे खुदावन तू चुनने वाला परमेश्वर है। भाई ने कहा कि शैतान में बहुत पापी था, लेकिन प्रभु की जब से मेरा भाई शरण में आया तब से बदल गया। और शायद मैं रॉबर्ट भाई से नहीं, संसार में सबसे बड़ा पापी है शैलेंद्र राज सिंह, लेकिन जब प्रभु ने चुना तो वास्तव में अपने लिए चुना और इज्जत दिलाई, मर्यादाएं दिलाई, धन दौलत से परिपूर्ण किया। परमेश्वर इज्जत दे, उसके लिए तुझे धन्यवाद। प्यारे खुदावन रॉबर्ट भाई, उनकी फैमिली, उनके तीनों बच्चे और खासकर उनकी माँ को जिनकी कोख ने इतना अच्छा बच्चा चुना, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्यारे खुदावन। अपने परिवार के लिए, अब खासकर मुझ पापी इंसान के लिए, और मैं डीएम आदर्श सिंह बाराबंकी के डीएम है, मैं उनके साथ ससुर का इस समय इलाज कर रहा हूँ। परमेश्वर ने चुना है कि जब हजारों यहाँ पे डॉक्टर और नर्सेज होंगी, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं उस परिवार में डीएम के यहाँ जाके डेली सुबह शाम इलाज करता हूँ और मेरे इलाज से खुश है, इज्जत देते हैं। परमेश्वर के ससुर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिनकी शुगर हाई थी। मैंने जब उन्हें कल बाइबल के बारे में बताया, विश्वास करने के बारे में बताया, तो आज उन्होंने धन्यवाद के साथ उनकी शुगर नॉर्मल आने पाई। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर एक बार फिर से अपने पूरे घराने को, रॉबर्ट भाई को, खासकर रॉबर्ट भाई के जिह्वा को, उनके संपूर्ण शरीर को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। इस्तेमाल कर तेरा खुदावन, जो शख्स ऐसे मुझ जैसे पापियों को इस्तेमाल कर रहा है, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांग लेता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू रॉबर्ट भाई। और बहुत अच्छा वचन देते हैं परमेश्वर, काश करे कि मैं आपकी उंगली के बराबर बन सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप जैसे भाई और बहन इस प्रोग्राम को महत्व दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़ के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रदर, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्लीज कि मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूँ। इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है, लेकिन मैं पेट काट कर ऊपर बचा रहा हूँ। परमेश्वर अनुग्रह करे कि मैं उस आश्रम को बना सकूं जहाँ गरीब और किसी भी जात धर्म का हो वो आके खाना खा सके और रातों दिन रह सके। परमेश्वर के नाम से दुआ करिएगा प्लीज। बिल्कुल, परमेश्वर आपके बीच काम को करने के लिए जा रहा ब्रदर, और हमारी दुआएं आपके साथ में हैं। हमारी दुआओं और हम लोग की मदद जो भी है, हम लोग जैसा भी कर सकते हैं, हम लोग मिलकर इस काम को करेंगे ताकि परमेश्वर जो है इस काम को अच्छा कर सके। सो थैंक यू शैलेंद्र भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। सो आप सभी को भी जय मसीह की। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आपके मन को इच्छा होती है कि आप भी हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत के लिए प्रार्थना करें, तो प्लीज़ आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जुड़िए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9935985858। यूट्यूब पर आप जा सकते हैं रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से। अगर आपका कोई दोस्त अगर इस लाइव को देखना चाहता है, मेरे FB अकाउंट पे जाइएगा, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। रॉबर्ट विलियम सैमसन, सैमसन की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, SAMSON। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, कुल ईमानदारों के साथ में, जितने बीमार हैं उनके साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति होने पाए। आमीन। सो जय मसीह की। रोनल मसीह भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको क्योंकि मोबाइल मैंने आपको कई बार बताया दूर है, लेकिन फिर भी आप मेरे दिल के करीब हैं। जुड़िए, लोगों को जोड़िए ताकि लोग इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाएँ। कल संडे है और कल हम लोग जो हैं गवाहियों में चलेंगे। हम निवेदन करेंगे, जितने लोग गवाही देना चाहते हैं कल मेरे साथ, हम सिर्फ एक गीत गाएंगे, वचन की जगह सिर्फ गवाही होगी। 2 या 3 लोग, 4 लोग जो गवाही देना चाहते हैं, भाई परमजीत हैं या
या भाई पंकज शर्मा, आपकी मम्मी की गवाही बहुत अच्छी थी। भाई आइवन जो है दिल्ली से हैं, जिनकी बहुत अच्छी गवाही थी। सिस्टर रेणुका रॉबर्ट्स और ये बहुत से लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्लीज़ कल अगर आप मुझे गवाही कोई भी देना चाहता है, इस प्रोग्राम से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, आप मुझे कल मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। आज शाम को मुझे व्हाट्सएप पे ले लीजिए और मुझे बताइए कि कल मैं आपके साथ 8:30 बजे जुड़ना चाहता हूँ। और जुड़ने के बाद मैं आपको यहाँ से कॉल करूँगा और आप एक मेरे पास एक घंटी होगी जो ऑफिसों में लगी रहती है। अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट आप बताइएगा कितने मिनट का सही रहेगा, 3 मिनट का, और घंटी बजेगी, आप समझ जाइए आपका टाइम ओवर हो जाएगा, ताकि हम और लोगों को मौका दे सकें। अगर कम लोग होंगे तो हम आपको ज़्यादा मौका देंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। गुड बाय, गुड नाइट। परमेश्वर आपके साथ में हो, परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे और आपको मीठी नींद दे, सुबह का प्रकाश दिखाए। जय मसीह की।